भाभी, कल रात अश्विनी भाई साहब ने जिन लोगों को पकड़ा है वो देश के गद्दार हैं। 2 दिन बाद भाई साहब जब अदालत में अपना बयान देंगे तो फांसी के फंदे उनके गले में होंगे और आईजी की कुर्सी पर अश्विनी भाई साहब विराजमान होंगे। मुबारक हो भाई। थैंक यू। आज के पेपर में आप लोगों की सरगर्मियां पढ़ी तो फूलों का गुलदस्ता लेकर भाभी को मुबारकबाद देने आ गया। भाई ये कमाल है सोनलाल, कर्म युद्ध हम किए जा रहे हैं और फूल हमारी बेगम साहब को मिल रहे हैं। आपका ये कर्म युद्ध घर वालों को बहुत महंगा पड़ता है, ये फूल उसकी कीमत नहीं चुका सकते। कर्तव्य का पालन करने वाले कीमत नहीं मांगा करते गीता। बुराई से युद्ध करना हमारा धर्म है और घर की देखभाल करना आपका धर्म है। लेकिन आपका ये युद्ध खत्म कब होगा? भाई हम तो कर्मयोगी है, तुम्हें मालूम है, बाकी सब ऊपर वाले को मालूम है। भाभी, युद्ध तो अभी शुरू हुआ है। भाई साहब उस दिन चैन की नींद सोएंगे जिस दिन बदमाशों के गिरोह का सरदार पकड़ा जाएगा। दलवी साहब, आप लोग अपना युद्ध जारी रखिए, मैं तो दौड़ भाग में बस मुबारक देने आ गया था। मैं चलता हूँ। सोहनलाल, वो तो ठीक है, लेकिन आज रात का खाना तुम हमारे यहाँ खाओगे। अश्विनी भाई साहब के ऑनर में हमारी मैम साहब ने कुछ दोस्तों को दावत दी है। अरे जरूर भाई, ये पुलिस वालों की दावत कोई रोज रोज नसीब नहीं होती। जरूर आएंगे। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ। अच्छा भाभी, मैं भी चलता हूँ। रास्ते में मुझे छोड़ोगे ना? हाँ ठीक है, 9 बजे के बाद आप लोगों का इंतजार रहेगा। चलता हूँ भाई साहब, बच्चों को लाना न भूलिएगा। बच्चे तो मौसी के घर गए हैं, हम दोनों जरूर आएंगे। अच्छा ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। ओके, सी यू। ओके जी, नमस्ते। चलिए आइए। गीता, मैं जीप निकालता हूँ, जल्दी से मेहरबानी करके आ जाओ। क्या हुआ? हराम, ये क्या हुआ? मैं जानती थी ये हत्यारे आपकी जान लेकर ही रहेंगे। हे भगवान। गीता, कर्म युद्ध में मरने वाले मर कभी नहीं मरते, हमेशा जिंदा रहते हैं। ये हत्यारे किस किस की जान ले लेंगे गीता? गीता, वादा करो तेरा बेटा बड़ा होकर इस चीज को कायम रखेगा, जारी रखेगा। गीता, कर्म युद्ध ही धर्म युद्ध है। मनुष्य का जीवन केवल कर्म युद्ध है। कर्म युद्ध। हेलो हेलो इंस्पेक्टर विजय, एजेंट 203 ने खबर भेजी है कि आज रात को वर्सोवा बीच पर विलायती घड़ियां, कपड़े और ट्रांसिस्टर स्मगल किए जाएंगे। पकड़ो सबको। इंस्पेक्टर विजय, कार्टर रोड पर दरिया महल के पीछे नकली शराब बनाने की भट्टी लगी है। खबरदार, कोई हिलने ना पाए। इंस्पेक्टर विजय, हांगकांग से आने वाले हवाई जहाज पर एक मुसाफिर 50 लाख के हीरे लेके आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, माल लाया हूं। निकालो। ये देखिए, हैंड्स अप, गिरफ्तार कर लो इनको। राकेश, मैंने स्पाइडर गैंग में तुम्हारे एंट्री का इंतजाम कर दिया है। तुम्हें अपना वादा याद है ना? हाँ लिली, मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारे डैडी को स्पाइडर गैंग ने जहां भी कैद किया है मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। लेकिन तुम पर तो किसी को शक नहीं होगा ना? नहीं, मैं इस गैंग का दाहिना हाथ बन चुकी हूँ। अपने डैडी की जान बचाने के लिए मैं मुस्कुराकर बुरे से बुरा काम कर रही हूँ। मैं अपने डैडी के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। फिक्र मत करो लिली, अब तुम अकेली नहीं हो, एक बहुत बड़ी ताकत तुम्हारे साथ है। हाँ। कहो सेठ, कैसे याद किया? बैठो, किसको शाम को मिलते हैं? कुंदन, कोई ऐसा जाल बुनो जिसमें इंस्पेक्टर विजय का बच्चा फंस जाए।
और हमारी मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। है कोई ऐसा जाल? जाल तो ऐसा है सेठ की उड़ती चिड़िया का पर काट ले और चिड़िया को कानो कान खबर ना हो। लेकिन उस जाल को खरीदने के लिए माल चाहिए, माल। छोटी बातें मत किया करो कुंदन, जाल का नाम तो बताओ, माल मिल जाएगा। नाम जान के क्या करोगे, काम बताओ। कल रात वर्सोवा बीच में हमारा माल उतरने वाला है, लेकिन इतना बड़ा काम मैं किसी अजनबी को नहीं सौंप सकता। चरण सिंह तुम्हारे लिए अजनबी होगा सेठ, लेकिन कुंदन के लिए नहीं। आओ चरण सिंह, हम तो समझे थे कि ऐन वक्त पे तुम धोखा दे गए। अजी पेश की मजूरी लेके चरण सिंह कभी किसी को धोखा नहीं देता कुंदन बाबू। तो हम भी अपने वादे के पक्के हैं चरण सिंह। माल हमारे शहर वाले गोदाम में पहुंच गया तो मजदूरी के अलावा हिस्सा भी मिलेगा। समझ माल पहुंच गया है, तैं हिस्सा तैयार रख। इंस्पेक्टर विजय, मैं राकेश सक्सेना बोल रहा हूँ। आपको ये जान के खुशी होगी कि मैं स्पाइडर गैंग में शामिल कर लिया गया हूँ और अगले हफ्ते मेरी मुलाकात खुद स्पाइडर से होने वाली है। फिलहाल वर्सोवा बीच पे नजर रखिएगा। अरे समझती क्या है साली, बोलती है घर में मत दी। अरे तेरे बाप का घर है। अरे लाज मार कर निकाल। जी साहब। देखो तो साला कौन है। घर में नहीं पीऊं तो कहाँ पीऊं? ओए कौन है वो तू? अरे सलाम सलाम साहब, अपने को पहचाना नहीं? शंकर बोटमैन। अबे लेकिन यहाँ क्या कर रहा तू? हाँ देखता नहीं पी रेला, बीवी ने घर से निकाल दिया तो इधर ही पी रेला। अबे भागो यहाँ से, यहाँ कोई दारू वारू नहीं चलेगा। काम का गुस्सा क्यों कर रहे? बोलो। हाँ तुम्हारे बोर्ड में विलायती थोड़ा मिलेगा? अबे यहाँ कोई विलायती नहीं मिलेगा। भाग से चलो। अबे साला तेरा बाप बेवड़ा होगा। पुलिस का कुत्ता, पकड़ लो इसे। चरण सिंह, तुम ट्रक लेकर फौरन निकल जाओ, क्या मैं संभाल लूंगा। जाओ। अरे बाप रे। उसे मार, क्या निशाना है? अरे बंदर, अब पकड़ो जेल के।
ऐसा हरियाणे का जाट कैसा रास्ते में रख दिया। क्या पकते हो? और एक बात याद रखो कुंदन, जो माल पकड़ा जाए वो कभी हमारा नहीं होता। कोई आदमी तो नहीं पकड़ा गया? बोलते क्यों नहीं? दिलेर सिंह जख्मी हो गया था, सिर्फ वही पकड़ा गया है। और चरण सिंह, तुम्हारा जाल? उसने आधा माल गोदाम तक पहुंचा दिया है। मैं जाल बुनता हूं, घर बैठ के मोजे बुनो, वरना ये इंस्पेक्टर विजय किसी दिन तुम्हारी खाल उधेड़ लेगा। जाओ, दफा हो जाए यहां से। मारो क्या अगर सेठ, थारा सोना तो पकड़ोगे हो। हम तो नहीं पकड़ेंगे हीरालाल। कल पुरी साहब विलायत से आ रहे हैं, तुम्हारा सोना तुम्हें मिल जाएगा। हेलो लिली। हेलो, वेलकम टू इंडिया। थैंक यू। मुझे अपना विलायत का टूर जो है छोड़कर आना पड़ा। मेरी गैर हाजिरी में यहाँ जो कुछ होता रहा है मैं उससे अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन फिर भी अपनी सफाई में कोई कुछ बोलना चाहे तो कहे। मेरी राय में हमें इंस्पेक्टर विजय का तबादला करवाना चाहिए। हमारे पिछले 4 कंसाइनमेंट इंस्पेक्टर विजय ने ही तो पकड़े हैं। विजय विजय विजय, एक मामूली से पुलिस इंस्पेक्टर विजय को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? उसे अब तक खरीदा क्यों नहीं किया? इनकी तारीफ? जी, ये हमारे क्लब के नए मेंबर हैं, राकेश सक्सेना। वेलकम टू अवर क्लब मिस्टर राकेश सक्सेना। जानकी दास और शक्ति से आपकी बहुत तारीफ सुनी, इसलिए विलायत से आपके लिए एक तोहफा लेकर आया। लिली, माय बैग। चीज तो बड़ी छोटी सी है, मगर है बड़े काम की। बटन दबाओ और पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। दबाओ बटन। इंस्पेक्टर विजय, मैं राकेश सक्सेना बोल रहा हूं। आपको यह जान के खुशी होगी कि मैं स्पाइडर गैंग में शामिल कर लिया गया हूं। सॉरी राकेश, हमारे भी कुछ उसूल हैं जो सब पर लागू होते हैं। तुम्हें अपने किए की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। नो नेवर, चाहे मेरी जान भी चली जाए, एल्बर्ट ऐसा गंदा काम कभी नहीं करेगा, किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। नेवर। तुमसे ज्यादा अक्लमंद तो तुम्हारी बेटी लिली है। ओह माय गॉड, तो तुमने मेरी बेटी को भी अपने चुंगल में फंसा लिया? नहीं, मैंने नहीं फंसाया, बल्कि वो खुद ब खुद चली आई। उसे अपने डैडी की जिंदगी बहुत प्यारी है, लेकिन शायद उसके डैडी को लिली की जिंदगी प्यारी नहीं। लिली तो हमारा हर काम हंसते खेलते कर रही है, और तुम हमारे लिए एक छोटा सा काम नहीं कर सकते? मिस्टर एल्बर्ट, मैं जानता हूं कि 100 रुपए के नोट का सांचा बनाना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। जल्दी से बना डालो, वरना हम तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की छोटी छोटी रेजगारी बनाकर सरकारी टकसाल में भिजवा देंगे। भैया, हाँ, आज तो नाश्ता करके जाना, मम्मी ने हलवा बनाया है गरम गरम। किस खुशी में? आज 15 दिन बाद तू नाश्ते के वक्त घर पर है ना, इस खुशी में। अब क्या करूं माँ, पुलिस की नौकरी ऐसी है, और कर्तव्य पालन तुम्हें ने सिखाया है। घर वालों के लिए भी तो तेरा कोई कर्तव्य है। ये जो सब कुछ कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ? घर वालों के लिए कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? हमारे लिए एक सुंदर सी भाभी तक तो लाए नहीं। हाँ, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुझे जल्दी है चुड़ैल? देखो ना मामा। देखो मामा,
अरे बाप रे माँ, पुलिस स्टेशन में मेरा इंतजार हो रहा है। अगर इसी तरह तुम हलवा बनाती रहोगी ना तो शहर में बलवा हो जाएगा। बाय बाय। गरम। यस सर। ये यहाँ को पड़ा हुआ है? सर कोई आदमी आपके लिए छोड़कर गया है। मेरे लिए? जी सर। कौन थे वो? सब वो नाम और पता छोड़ के नहीं गया। इडियट। खोलो इसे। इंस्पेक्टर विजय, पुलिस के मुखबिर का यही हासिल होता है। शायद अगली मर्तबा मुझे तुम्हारे लिए कॉफिन भेजना पड़ेगा। स्पाइडर। तेरी दोस्ती की कसम राकेश, मैं मरने से पहले तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा। देखो यार, तेरी चाल है नागन जैसी, तेरी चाल है नागन जैसी, कुंवर का दिल मचले, कुंवर का दिल मचले। मिस रसभरी, इस सड़क को पार करने का टैक्स लगता है, और खास तौर से जब कोई ऊपर से लेके नीचे तक जवानी के जेवरों से लदा हुआ हो। डार्लिंग, तुम हुस्न की स्मगलिंग करती हो। बाय गॉड, तुम्हारी आमदनी पर तो 100% इनकम टैक्स और 200% एक्साइज ड्यूटी होनी चाहिए। क्या बात है, आज कॉलेज नहीं गए तुम लोग? किताबें छोड़ के लड़की पकड़ना शुरू? यारो क्या किस्मत पाई है, एक तरफ सितार और दूसरी तरफ शहनाई। बांसुरी तो भूल गए तुम लोग। चलो वो मैं बजा देती हूँ। तेरी तो थैंक यू। हमारे देश की लड़कियां कब तक शुक्रिया अदा करती रहेंगी? ताकतवर बनो ताकि थैंक यू बोलने का मौका ना मिले। उषा, तू कब आई लखनऊ से? हाँ, अब बता, तू बॉम्बे में क्या कर रही है, कब आई और कहाँ ठहरी है? तेरी जबान बंद हो तो बोलूं। मैं राकेश भैया की तलाश में आई हूँ। क्या मतलब? 3 महीने हो गए, अचानक भैया के खत आने बंद हो गए। राखी भेजी तो वो भी वापस आ गई। जब माँ की बरसी पर नहीं पहुंचे तो मुझे फिक्र होने लगी, इसलिए मैं ढूंढने उन्हें यहाँ चली आई। उनके दिए हुए पते पर पहुंची तो पता चला वो कई महीनों से नहीं आए। लेकिन इतने बड़े शहर में तूने कहाँ ढूंढेगी? पुलिस में खबर की? पड़ोसियों से पता चला कि उनका मिलना जुलना कुछ गलत आदमियों से हो गया था। पुलिस को खबर की तो भैया की जान को खतरा है। लेकिन पुलिस की मदद के बगैर तू अकेली क्या करेगी? फिलहाल तो शेडी नाइट क्लब, शराब खानों और जुए के अड्डों पर पूछताछ कर रही हूँ, बाकी भगवान जाने। लेकिन उषा, ये तरीका खतरे से खाली नहीं। अपने भाई का पता लगाने के लिए मैं हर खतरे का सामना करने को तैयार हूँ। जानती हो राजेश, विजय भैया का एक दोस्त मारा गया। कुछ गुंडों ने उसकी लाश भैया के पुलिस स्टेशन के पास फेंक दी। अगर तुम्हारे भैया ने मेरे बाबूजी से हमारी शादी की बात पक्की न की तो देख लेना, एक दिन मैं भी बेमौत मारा जाऊंगा और मेरी लाश भी तुम्हारे भैया के पुलिस स्टेशन के बाहर पड़ी मिलेगी। राजेश, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। मरे तुम्हारे दुश्मन। मैंने भैया को और माँ को राजी कर लिया है, तुम अपने बाबूजी को राजी कर लो ना। अरे बाबूजी तो राजी हैं, बस माँ की एक जिद है कि लड़की वालों को रिश्ता लेकर एक बार तो घर आना चाहिए। मेरी खुशी के लिए तो भैया सब कुछ कर सकते हैं। तो अब तुम्हारी तरफ से देर नहीं होनी चाहिए, वरना सोच लो मैं किसी और से शादी कर लूंगा। करके तो देखो, मेरे भैया तुम्हें जेल भिजवा देंगे। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया था कि आपके भैया पुलिस में हैं।